अच्छी शाम। वेलकम बैक टू किदा फैमिली। आज मैं आपके सामने ये अधिक मास की वीडियो लेके आई हूँ। अधिक मास में क्या करना चाहिए, कब से लगता है, ये 18 जुलाई से लगने वाला अधिक मास। इसमें कौन कौन से नियम हम ले सकते हैं, ठीक है, इसकी जानकारी मिलेगी आपको। तो 18 जुलाई से अधिक मास शुरू हो जाएगा। इसे मल मास और पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस बार ये 19 साल बाद सावन महीने में अधिक मास आया है। हर 3 साल में आता है, तो पर किसी भी महीने में आ सकता है। ये फागुन के बाद आता है, ठीक है, इस तरह से। तो इस साल आया सावन में, इसलिए सावन के महीने दो महीने हुए हैं। तो इस महीने में भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा करें, ग्रंथों का पाठ करें, दान पुण्य करें, ये आदि हमें करना चाहिए। तो 18 जुलाई से 16 अगस्त तक रहेगा ये मल मास, जिसे हम बोलते हैं पुरुषोत्तम मास भी। इन दिनों में कुछ कार्य करने से जहाँ पुण्य की प्राप्ति होती है, वहीं कुछ कार्यों से परहेज भी करने होते हैं। कोई शादी ब्याह का काम नहीं होता है, मुंडन वगैरह, बच्चे से रिलेटेड कोई भी संस्कार नहीं होते हैं। बरतने का भी कहा जाता है, परहेज बरतने के लिए कहा गया है। इस बार सावन में अधिक मास है, तो 19 साल बाद ये संयोग बना है। तो 4 जुलाई से सावन का महीना शुरू हुआ था, और अधिक मास की वजह से ये महीना 31 अगस्त की सुबह तक रहेगा। तो इस तरह से तो अधिक मास 18 जुलाई से 16 अगस्त तक है। 17 अगस्त से सावन का शुक्ल पक्ष शुरू होगा। इस महीने में भगवान शंकर और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से लाभ मिलेगा। अधिक मास में शालिग्राम भगवान की उपासना से भी विशेष लाभ मिलता है। शालिग्राम जी की भी पूजा करनी चाहिए, इसलिए हर दिन शालिग्राम भगवान के समक्ष घी का दीपक लगा सकते हैं, प्रज्वलित कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से हम साधक को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इसमें स्नान करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 4 बजे सुबह, जैसे हम कार्तिक में करते हैं वैसे नियम ले सकते हैं। तो अधिक मास में श्रीमद् भागवत गीता का भी 14वें अध्याय का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। पुरुषोत्तम, जिसमें अध्याय है पुरुषोत्तम नाम से, माना जाता है कि ऐसा करने से कार्यक्षेत्र में उत्पन्न हो रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि भगवान श्री विष्णु की आराधना के लिए श्रेष्ठ कहे जाने वाले अधिक मास का आरंभ प्रथम अश्विनी शुक्ल पक्ष 18 जुलाई से आरंभ हो रहा है, जो द्वितीय अधिक मास अश्विनी कृष्ण पक्ष अमावस्या 16 अगस्त तक चलेगा। इस मास में प्राणी श्री हरि की विष्णु की आराधना करके अपने जीवन में आने वाली सभी विषम परिस्थितियों और समस्याओं, कार्य बाधा आती हैं, जैसे कि व्यापार में अत्यधिक नुकसान हो आदि से संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। विद्यार्थी तथा प्रतियोगिता छात्रों को भी इनकी आराधना करने से पढ़ाई में सफलता मिलती है। तो जो इस तरह से सावन में इस बार भगवान शिव की पूजा के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा का महत्व बताया जा रहा है। इसलिए इस बार है ना, सावन के महीने के बीच में ही मल मास यानी कि पुरुषोत्तम मास, अधिक मास भी लग रहा था, तो इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस महीने में भगवान पुरुषोत्तम यानी कि विष्णु भगवान की पूजा का ज़्यादा विशेष बताया गया है, महत्व है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार ये हर साल, मैंने बताया जैसे आपको 3 साल में आता है, तो श्री हरि को ये बहुत प्रिय है अधिक मास। तो इसमें एक ऐसी कथा आती है कि जब महीनों के नाम का बंटवारा हो रहा था, तब अधिक मास उदास और दुखी था, क्योंकि उसे दुख था कि उसे लोग अपवित्र मानेंगे। ऐसे समय में भगवान विष्णु ने कहा कि अधिक मास तुम मुझे अत्यंत प्रिय रहोगे, और तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा, जो मेरा ही एक नाम है। इस महीने का स्वामी मैं रहूँगा। उस समय से भगवान ने यही कहा था कि इस महीने की गिनती अन्य 12 महीनों से अलग है, इसलिए इस महीने में लौकिक कार्य भी मंगलप्रद नहीं होंगे। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें इस महीने में किए जाना बहुत ही शुभ होता है, फलदायी माना जाता है। उन कार्यों का संबंध मुझसे होगा, और कोई शुभ कार्य नहीं होंगे, जैसे कि नया व्यवसाय शुरू नहीं किया जाता। इस मास में कर्ण वेद, मुंडन आदि कार्य भी वर्जित माने जाते हैं। इस बार मल मास के कारण सावन 2 महीने का है, तो संयोग ये 19 साल बाद आया है। तो ऐसे में 2 महीने तक भोले बाबा की भक्ति का विशेष फल मिलेगा, उनकी कृपा रहेगी, हम उनकी पूजा कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। सूर्य चंद्रवर्ष के बीच के अंतराल को मल मास कहते हैं। कुछ अवधि होती है, तो उसका हर साल 11-11 दिन होते हैं, तो 3 साल मिला के 33 दिन माने जाते हैं। तो इस मास में सभी कार्य, शुभ कार्य वर्जित माने गए। ऐसे में गृह प्रवेश, मुंडन जैसे कार्य नहीं होते। और 13वां महीना जिसे बोलते हैं ना, मल मास, बहुत ही शुभ होता है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कह रहे हैं। तो ऐसा संयोग बना है कि सावन में ही लगा है, जिससे कि अब की बार सावन का महीना 59 दिनों का हो गया है। इसलिए ऐसा होगा कि 2 महीना इस साल सावन का माना जाएगा। और ऐसे में पहला सावन का महीना जो मल मास होगा, उसमें सावन से संबंधित शुभ काम नहीं किए जाएंगे, और दूसरे सावन के महीने में यानी शुद्ध सावन में सभी धार्मिक शुभ कार्य कर सकते हैं। और ये आपको पता है 18 जुलाई से 16 अगस्त तक लगेगा, और 16 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। अच्छी बात यह कि मलमास के लगने से सावन की शिवरात्रि 15 जुलाई को जो समाप्त हो गई, तो लेकिन रक्षाबंधन का इंतज़ार लंबा करना पड़ेगा। तो इसी तरह से तो अधिक मास में हम जैसे कार्य कर सकते हैं, सत्यनारायण के भगवान की पूजा करा सकते हैं, करानी चाहिए श्री हरि की। जिससे क्या होता है, अधिक मास में वैसे तो सभी प्रकार के शुभ कार्य को मनाई होती है, लेकिन भगवान सत्यनारायण की पूजा सबसे
फलदायी मानी जाती है। अधिक मास में विष्णु भगवान की पूजा करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन वैभव के साथ सुख और दुख समृद्धि आती है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए इसमें। तो इसमें बताया गया है जैसे अधिक मास में गृह दोष की शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और सबसे अच्छा ये होता है कि संकल्प करवाकर ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाएं। जैसे कि ऐसा करने से आपके घर में सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यज्ञ अनुष्ठान करवा सकते हैं इसमें हम अधिक मास में, बहुत ही अच्छा होता है। तो अब भगवान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इससे ब्रजभूमि की यात्रा कर सकते हैं। कई लोग तो ब्रज में जाके रहते हैं क्योंकि सारे तीर्थ तो उसी में माने जाते हैं ना। तो इस तरह से ज्योतिषचार्य में भी कहा गया है कि अधिक मास में भगवान विष्णु और उनके अनेक अवतारों की पूजा करनी चाहिए। अधिक मास के इन 30 दिनों में अक्सर लोग ब्रज क्षेत्र की यात्रा पे भी चले जाते हैं क्योंकि इस दिन हम जो भी कुछ पुण्य कार्य करते हैं तो वो 10 गुना जाके मिलता है। चतुर्मास में करते तो 4 गुना मिलता है। तो अब एक माला करेंगे तो हमें 10 माला का फल मिलेगा। तो इस तरह से हमें अधिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा जो भी छोटी छोटी पूजा का नियम ले सकते हैं वो लेना चाहिए। जैसे तो व्रत रखते पूरे महीने एक समय भोजन खाने का नियम है। तो इस तरह से तो श्री विष्णु भगवान के द्वारा वरदान प्राप्त मलमास तथा पुरुषोत्तम मास की अवधि के मध्य श्रीमद् भागवत का पाठ करा सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। श्री राम रक्षा स्तोत्र पुरुष सूक्तम का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण जैसे मंत्रों का जाप करके माला करनी चाहिए। 108 बार बोल के 1 या 2 माला तो करनी चाहिए। सुबह शाम का नियम ले लो कि हम 2 माला तो करेंगे। तो जैसे कि हमें श्री हरि की कृपा का पात्र बनते हैं। अधिक मास में निष्काम भाव से किए गए जब तक पूजा पाठ दान पुण्य अनुष्ठान आदि का महत्व अधिक बढ़ जाता है। परमार्थ सेवा, असहाय लोगों की मदद करना, बुजुर्गों की सेवा करना, वृद्धाश्रम में अन्न वस्त्र का दान करना, विद्यार्थियों को पुस्तक का दान करना तथा संत महात्माओं को धार्मिक ग्रंथों का दान करना, सर्दियों के लिए ऊनी वस्त्र कंबल आदि का दान करना सर्वश्रेष्ठ फलदायी माना गया है। इस मास में किए गए जब तब दान पुण्य का लाभ जन्म जन्मांतर तक दान करने वाले के साथ रहता है। लगभग 3 वर्षों तक के अंतराल में पड़ने वाले इस महापर्व का भरपूर लाभ उठाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, मिस नहीं करना है कोई भी अपॉर्चुनिटी। जिस चंद्रवर्ष में सूर्य संक्रांति नहीं पड़ती उसे मलमास कहा जाता है, जिसका सीधा संबंध सूर्य और चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। दान करने का बहुत महत्व है। जैसे जूते चप्पल जरूरत लोगों को अनाज दे सकते हैं। कपड़ों दान करने का महत्व है। बारिश का समय है तो इन दिनों छाते का दान भी कर सकते हैं। शिव मंदिर में जाके जैसे चंदन, अबीर, गुलाल, हार, फूल, बेलपत्र, दूध, दही, जनेऊ आदि का दान कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हरि और हर का मिलन हो रहा है अधिक मास में, क्योंकि सावन का महीना चला है, उसी में अधिक मास आया है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि ना भोले बाबा की भी डेली पूजा करनी है, जैसे सावन में करते हैं हर सोमवार को, तो डेली करनी है। बाहर नहीं जा सकते, घर पे चढ़ाओ। शिवलिंग है, घर में शिवलिंग नहीं है तो अंगूठे को मान के शिवलिंग उन पे जल चढ़ा सकते हैं, एक बूंद दूध चढ़ा सकते हैं। किसी गरीब को भगवान के नाम से दूध दे सकते हैं। और अधिक मास में हमें क्या करना है, नियम लेना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना है, दीप जलाना है, कथा सुननी है। इसका अध्याय सुनाए जाते हैं, डेली एक कथा सुनाई जाती है, तो वो मेरे चैनल पे मिलेगी आपको, तो वो सुननी चाहिए। तो इस तरह से माला जाप करनी चाहिए। सुबह शाम हम माला जाप कर सकते हैं, कुछ भी नियम ले सकते हैं। और ये जो तामसिक भोजन नहीं खाना है हमें, सीधा सिंपल सात्विक भोजन करना है। लहसुन प्याज तो बिल्कुल नहीं छूना, नॉनवेज तो अलग की बात, बिल्कुल मदिरा वगैरह नहीं लेना, और झूठ नहीं बोलना, किसी के लिए गलत नहीं बोलना। बस अपना ठाकुर जी का चैंटिंग करनी है, उनके नाम के जो भी नाम आपको पसंद है, राधा रानी, ठाकुर जी का, राम जी का। और कोशिश करना कि एक कॉपी में एक राम पेज नाम 108 राम नाम लिख के कॉपी में ज़रूर लिख के रखिए, एक पेज डेली। बच्चों को भी बोलेंगे, उनके लिए भी उन्नति का साधन खोलते तो ठाकुर जी की ब्लेसिंग मिलेगी। तो हमें भी ये करना चाहिए। तो हमें चैंटिंग करना चाहिए। माला तो हमें करनी ही है। दीपक जलाने का नियम ले सकते हैं। तुलसी पे ठाकुर जी के सामने देसी घी का दीपक जला सकते हैं। तिल दान कर सकते हैं, अनाज दान कर सकते हैं, तुला दान भी होता है, इस महीने कर सकते हैं हम। तो इस तरह से हमें कुछ ना कुछ दान करते रहना है, जिससे कि क्या होगा कि हमें ठाकुर जी की अधिक से अधिक कृपा मिलेगी। हिरण्यकश्यप जी थे ना, जन्म होता है तो इन्होंने ये अलग से महीना बनाया था, 13वां महीना क्योंकि प्रहलाद जी के जो पापा जी थे उनको परेशान करते थे, उनको मारने के लिए। उन्होंने वरदान मांगा था ना ब्रह्मा जी से कि मैं कभी भी किसी से ना मरूं, ना नर से, ना से, ना नारी से, इस तरह से, ना मानव हो ना जानवर, मतलब ना ही वो जानवर हो, इस तरह से, ना सुबह ना दिन में ना शाम को, इस तरह से। तो ये जब हमारे हिरण्यकश्यप जी ये भगवान ने जन्म लिया, इसमें लिया था, तो उनको मारने के लिए 13वां महीना बनाया था। तो इस तरह से ना हमें ये नरसिम्हा देव की पूजा करनी चाहिए। तो नरसिम्हा देव की पूजा ज़रूरी है। नरसिम्हा स्तोत्र भी इसमें बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, तो उनकी स्तुति करनी है हमें, नरसिम्हा देव की तो जरूर, और विष्णु भगवान की। उनके साथ साथ उनके आराध्य हमारे ठाकुर जी
भोले बाबा की आराध्य तो उनकी भी हमें करनी है। तो हरि और हर की हमें कृपा मिलती रहेगी इसमें। तो कोशिश करना है, कोई भी नियम छोड़ना नहीं है। बस रिक्वेस्ट है कि इसमें जो भी हम पाप करेंगे तो उसे 10 गुना फल मिलेगा, पुण्य करेंगे तो वो भी 10 गुना। तो कोशिश करें अच्छा ही काम हो, दान वगैरह जितना हो सकता है। और ऐसे को दें, कोई किसी को पैसे दान नहीं करना है, ऐसे को दें जिससे कि हमें दान लगे। क्योंकि क्या फ़ायदा वो पैसों से दारू पिए फिर वो करेगा तो उसका पाप हमें लगेगा। तो जितना भी हो सके तो अच्छा काम करना है, गलत नहीं, क्योंकि सब चीज़ों का 10 गुना फल मिलेगा। तो कोशिश करेंगे चैंटिंग करें, भागवत 4 श्लोक की भागवत कर सकते हो, डेली पाठ कर सकते हो, रामायण का पाठ कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से हमें ये छोटे छोटे नियम फॉलो करने हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जल भी चढ़ा सकते हैं, सूर्यदेव को जल चढ़ाने का ले सकते हैं, दीपक जलाएंगे तुलसी पे या ठाकुर जी के सामने, कथा करेंगे इस तरह से। तो रिक्वेस्ट है कि ये महीना जाने ना दें, बहुत ही अच्छा पावन महीना है। ठाकुर जी की और भोले बाबा की भर भर की ब्लेसिंग मिलेगी। तो जितना हो सकता है तो बटोरो, क्योंकि यही हमारे साथ जाना है। नाम जप ही हमें करना हो, ये होता है सबसे बड़ा धन होता है हमारा, क्योंकि ये हमारे अकाउंट में जाता है जितनी बार नाम लेते हैं। क्योंकि जाने में हमसे पाप होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, ठाकुर जी माफ़ कर देते हैं जब उनकी शरण में जाते हैं। तो हमें सरेंडर करना है, खूब चैंटिंग करनी है, हरि में हर, हर में हरि, हर हर महा